कहानी की शुरुआत लीजा नाम की एक लेडी से शुरू होती है। लीजा की उम्र 50 के आसपास थी। उसने अपने पति से तलाक ले रखा था और वह अपने घर में अकेली ही रहती थी। लीजा के बच्चे उसके साथ नया साल मनाने वाले थे, इसलिए लीजा घर को सजा रही थी। जल्दी ही लीजा की बेटी मीरा घर आती है और उसे देखकर लीजा खुश हो जाती है। मीरा दूसरे शहर में काम करती थी, इसीलिए वह कभी कभी ही अपनी माँ के पास आती थी। दोनों माँ बाप बातें कर ही रही थी कि इसी बीच मीरा का लवर मेसन भी घर में आता है। मेसन को देखकर लीजा ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ ही नया साल मनाना चाहती थी। मीरा अपनी माँ को मेसन से मिलवाती है और उसके साथ आराम करने चली जाती है। रात होते ही तीनों बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद मीरा और मेसन अपने कमरे में आकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लीजा का कमरा उनके कमरे के नीचे ही था, इसलिए वह दोनों की आवाजें साफ साफ सुन रही थीं। अगली सुबह मीरा अपने पिता नॉर्मन से एक कैफे में मिलती है। बातों बातों में नॉर्मन मीरा को बताता है कि मैंने पिछले साल दूसरी शादी कर ली थी और अब मेरी नई बीवी मां बनने वाली है। नॉर्मन की बातें सुनकर मीरा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उधर लीजा अपने घर में योगा कर रही थी। योगा करने के बाद वह जब अपना फोन चलाती है तो उसे भी पता चल जाता है कि उसके पति की नई बीवी मां बनने वाली है। लीजा को यह खबर मीरा ने दी थी और यह जानकर लीजा इतना गुस्सा करती है कि वह गुस्से में आकर अपना फोन पूल में फेंक देती है। मेसन भी पूल के पास ही टहल रहा था। वह जल्दी जल्दी पूल में कूदता है और फिर देखते ही देखते लीजा का फोन निकाल लेता है। मेसन की हरकत देखकर लीजा हैरान हो गई। मेसन जब उसे फोन देने लगता है तो लीजा उसका धन्यवाद कर कहती है कि अब यह किसी काम का नहीं रहा। मेसन उससे कुछ नहीं कहता और फोन लेकर चला जाता है। रात को मीरा अपने घर वापस आ गई थी। मेसन लीजा को उसका फोन वापस करता है, क्योंकि उसने लीजा का फोन ठीक करवा लिया था। मेसन की इस हरकत ने लीजा का दिल जीत लिया था, क्योंकि वह उसकी चीजों का ख्याल रख रहा था। अगले दिन मीरा अपने पिता के पास चली गई थी और लीजा पूरा दिन मेसन के साथ घूमती है। रात वह दोनों एक पार्टी में भी आते हैं और नाचते नाचते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद दोनों जब घर आते हैं तो घर में उन्हें मीरा मिलती है। दोनों मीरा को बताते हैं कि हम घूमने गए थे, इसलिए मीरा दोनों से कुछ नहीं कहती। अगले दिन लीजा का बेटा जॉन भी घर आ जाता है। जॉन भी दूसरे शहर में काम करता था, इसलिए वह भी कभी कभी ही अपनी माँ के पास आता था। मैसन भी जॉन से मिलता है और उसे मिलकर जॉन भी खुश नहीं होता। जॉन नया साल सिर्फ परिवार के साथ ही मनाना चाहता था, लेकिन मैसन के कारण उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। थोड़ी देर बाद लीजा के दोनों बच्चे बाहर घूमने चले जाते हैं। मैसन मौका देखकर लीजा को दबोच लेता है, जिसके बाद दोनों जी भरकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता शुरू हो गया था, जिसे लोग सही नहीं मानते थे। मैसन और लीजा को जब भी मौका मिलता तो दोनों एक दूसरे के करीब आते और एक दूसरे से प्यार करते। ऐसे ही एक दिन लीजा अपने बच्चों के साथ बैठकर रात का खाना खा रही थी। मैसन भी लीजा के पास ही बैठा था। खाना खाते समय मैसन के दांतों में कुछ फंस जाता है। लीजा उसे दांत साफ करने को कहती है, लेकिन फिर भी मैसन साफ नहीं करता। लीजा अब खुद ही मैसन के दांत साफ करती है और यह चीज देखकर जॉन को अच्छा नहीं लगता। इधर उधर की बातें करने के बाद जॉन मैसन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। मैसन उसे सब बताता है कि मैं कहां पला पड़ा और मैंने कहां कहां काम किया। उसकी बातें सुनकर जॉन खड़ा होकर गुस्से में कहता है कि यह साला झूठ बोल रहा है। मैं किसी का भी चेहरा पढ़ सकता हूं और इस साले का चेहरा झूठा है। मैसन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मीरा जॉन को बुरा भला कहती है, जिसके बाद जॉन घर से ही चला जाता है। अगली सुबह लीजा घर में काम कर रही थी। काम करने के बाद वह अपनी डायरी देखती है और डायरी देखकर उसे पता चलता है कि उसे इस बार महीना नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद लीजा अपना टेस्ट करती है, लेकिन उसे अपने टेस्ट में कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वह सीधा डॉक्टर के पास आती है और उसका टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताती है कि तुम पेट से नहीं हो। लीजा जानना चाहती थी कि उसे महीना क्यों नहीं आया, जिसके जवाब में डॉक्टर बताती है कि यह सब बढ़ती उम्र के कारण है। बढ़ती उम्र के कारण महीना आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद लीजा जब घर आती है तो उसका सामना मैसन से होता है। लीजा उससे मीरा के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में मैसन कहता है कि वह बाजार गई हुई है। लीजा उसके पास बैठकर उसे सब बताती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। मुझे लगा था कि मैं पेट से हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैसन चुपचाप उसे सुन रहा था। लीजा आगे कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पेट से हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। मैसन उसे समझाता है कि हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर लीजा रोने लगी, क्योंकि वह भी मैसन से दूर नहीं होना चाहती थी। मैसन उसे शांत करने के लिए उसे प्यार करने लगा। इसी बीच लीजा की नजर दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे पर मीरा खड़ी थी और उसे देखकर लीजा डर गई थी। मीरा को सब कुछ पता चल गया था। वह गुस्से में आकर अपनी मां की गाड़ी पर बुरा भला लिखती है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाती है। लीजा उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन मीरा फिर भी नहीं रुकती। इसी बीच मैसन लीजा की गाड़ी लेकर उसके पास आता है। लीजा उसे जल्दी जल्दी गाड़ी से निकालती है। मैसन उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन लीजा ने अब उससे सभी रिश्ते तोड़ लिए थे, इसलिए वह अकेली ही मीरा के पीछे जाती है। काफी कोशिशों के बाद भी मीरा उसे कहीं नहीं मिली।
जिसके बाद लीजा गाड़ी की सफाई करवाने लगी ताकि मीरा के लिखे शब्द मिट सके। शाम को लीजा थक हार कर अपने घर आ गई। मेसन उसके घर से चला गया था। लीजा मीरा के दोस्तों को फोन करती है ताकि उसके बारे में पता चल सके। इसी कोशिशों में उसे पता चलता है कि मीरा को उसके पिता के अस्पताल में देखा गया था। सुबह होते ही लीजा अस्पताल में आती है और वहां उसे मीरा मिल जाती है। मीरा के साथ उसका पिता नॉर्मन भी था, जिससे लीजा ने तलाक ले रखा था। लीजा मीरा को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मीरा की तबीयत खराब थी, इसलिए नॉर्मन उसे अस्पताल में ही रखना चाहता था। नॉर्मन डॉक्टर था और वह मीरा का इलाज करना चाहता था। लीजा और नॉर्मन बहस कर ही रहे थे कि इसी बीच मीरा लीजा से कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम नॉर्मन को सब बताओ कि तुम्हारे और मेसन के बीच क्या चल रहा है। अगर तुमने सच बताया तभी मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश करूंगी। मीरा की जिद देखकर लीजा नॉर्मन को बता देती है कि मैं मेसन से प्यार करने लगी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैंने अब मेसन से रिश्ता तोड़ लिया है। उसकी बात सुनकर नॉर्मन वहां से चला जाता है, जिसके बाद लीजा मीरा से माफी मांगने लगती है। वह मीरा को समझाती है कि मेरे अकेलेपन ने मुझे बहका दिया था। मैं तुमसे वादा करती हूं कि अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मीरा अभी भी काफी गुस्से में थी, इसलिए वह अभी लीजा को माफ नहीं कर सकती थी। मीरा से माफी मांगने के बाद लीजा वहां से चली जाती है। अब लीजा ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। वह फिर से अकेली रहने लगी थी और पहले की तरह ही अपनी जिंदगी जीने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। कुछ महीनों बाद लीजा एक पार्टी में आती है। ये पार्टी उसके पति नॉर्मन ने रखी थी और उसी ने लीजा को पार्टी में बुलाया था। पार्टी में लीजा के दोनों बच्चे भी थे, जिन्हें देखकर लीजा बेहद खुश हो जाती है। मीरा ने भी अब लीजा को माफ कर दिया था। वह लीजा को बताती है कि मेरी जिंदगी में अब एक नया लड़का आ गया है और मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाली हूँ। मीरा चाहती थी कि लीजा भी किसी से शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन लीजा ने अकेले ही रहने का मन बना लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को समय दे सके। पार्टी के बाद जब मीरा जाने लगती है तो रास्ते में उसे मेसन नजर आता है। मेसन के साथ एक नई लड़की थी और मेसन अब उससे प्यार करने लगा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।